अध्याय 9। इस प्रकार सब इस्राएली अपनी अपनी वंशावलियों के अनुसार जो इस्राएल के राजाओं के वृतांत की पुस्तक में लिखी है गिने गए। यहूदी अपने विश्वासघात के कारण बंदी बनाकर बेबीलोन को पहुंचाए गए। बंधुआई से लौटकर जो लोग अपनी अपनी निज भूमि अर्थात अपने नगरों में रहते थे, वे इस्राएली याजक, लेवीय और मंदिर के सेवक थे। यरूशलेम में कुछ यहूदी, कुछ बिन्यामीनी और कुछ यप्राइमी और मनश्शेई रहते थे, अर्थात यहूदा के पुत्र पेरेस के वंश में से अम्मीहूद का पुत्र ऊतय, जो ओमरी का पुत्र और इम्री का पोता और बानी का परपोता था। शीलाइयों में से उसका जेठा पुत्र असायाह और उसके पुत्र जेरह के वंश में से यूएल और इनके भाई, ये 690 हुए। फिर बिन्यामीन के वंश में से सल्लू, जो मशुल्लाम का पुत्र होदव्याह का पोता और हसन्नुआ का परपोता था। इब्रियाह, जो यरोहाम का पुत्र था, और एला, जो उज्जी का पुत्र और मिक्री का पोता था, और मशुल्लाम, जो शपत्याह का पुत्र रूएल का पोता और इब्नियाह का परपोता था, और इनके भाई, जो अपनी अपनी वंशावलियों के अनुसार मिलकर 956 थे। ये सब पुरुष अपने अपने पितरों के घरानों के अनुसार पितरों के घरानों में मुख्य थे। यरूशलेम में रहने वाले याजक। याजकों में से यदायाह, यहोयारीब और याकीन, और यजरयाह, जो परमेश्वर के भवन का प्रधान और हिल्किय्याह का पुत्र था। यह मशुल्लाम का पुत्र, यह सादोक का पुत्र, यह मरायोत का पुत्र, यह अहीतूब का पुत्र था। और अदायाह, जो यरोहाम का पुत्र था, यह पशहूर का पुत्र, यह मलकियाह का पुत्र, यह मासै का पुत्र, यह अदोएल का पुत्र, यह जेरा का पुत्र, यह मशुल्लाम का पुत्र, यह मशिल्लीत का पुत्र, यह इम्मेर का पुत्र था। और इनके भाई थे, जो अपने अपने पितरों के घरानों में 1760 मुख्य पुरुष थे। वे परमेश्वर के भवन की सेवा के काम में बहुत निपुण पुरुष थे। यरूशलेम में रहने वाले लेवीय। फिर लेवियों में से मरारी के वंश में से शमायाह, जो हशूव का पुत्र, अज्रीकाम का पोता और हशव्याह का परपोता था, और बकबक्कर, हेरेश और गालाल, और आसाप के वंश में से मतन्याह, जो मीका का पुत्र और जिक्री का पोता था, और ओबद्याह, जो शमायाह का पुत्र, गालाल का पोता और यदूतून का परपोता था, और बेरेक्याह, जो आसा का पुत्र और एलकाना का पोता था, जो नतोपाइयों के गांव में रहता था। यरूशलेम में रहने वाले मंदिर के द्वारपाल। द्वारपालों में से अपने अपने भाइयों सहित शल्लूम, अक्कूब, तलमोन और अहीमान, इनमें से मुख्य तो शल्लूम था, और वह अब तक पूर्व की ओर राजा के फाटक के पास द्वारपाली करता था। लेवियों की छावनी के द्वारपाल ये ही थे। शल्लूम, जो कोरे का पुत्र एब्यासाप का पोता और कोरह का परपोता था, और उसके भाई, जो उसके मूल पुरुष के घराने के अर्थात कोरही के थे, वे इस काम के अधिकारी थे कि वे तंबू के द्वारपाल हो। उनके पुरखा तो यहोवा की छावनी के अधिकारी और प्रवेश द्वार के रखवाले थे। प्राचीन काल में एली आजार का पुत्र पीनहास, जिसके संग यहोवा रहता था, वो उनका प्रधान था। मेशेले मेयाह का पुत्र जकरयाह मिलाप वाले तंबू का द्वारपाल था। ये सब जो द्वारपाल होने को चुने गए, वे 212 थे। ये जिनके पुरखाओं को दाऊद और शमूएल दर्शी ने विश्वास योग्य जानकर ठहराया था, वे अपने अपने गांव में अपनी अपनी वंशावली के अनुसार गिने गए। अतः वे और उनकी संतान यहोवा के भवन अर्थात तंबू के भवन के फाटकों का अधिकार बारी बारी रखते थे। द्वारपाल पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण चारों दिशा की चौकसी करते थे, और उनके भाई जो गांव में रहते थे, उनको 7-7 दिन के बाद
बारी-बारी से उनके संग रहने के लिए आना पड़ता था, क्योंकि चारों प्रधान द्वारपाल जो लेवीय थे, वे विश्वास योग्य जानकर परमेश्वर के भवन की कोठरियों और भंडारों के अधिकारी ठहराए गए थे। वे परमेश्वर के भवन के आसपास इसलिए रात बिताते थे कि उनकी रक्षा उन्हें सौंपी गई थी और प्रतिदिन भोर को उसे खोलना उनका काम था। अन्य लेवीय, उनमें से कुछ उपासना के पात्रों के अधिकारी थे, क्योंकि ये पात्र गिनकर भीतर पहुंचाए और गिनकर बाहर निकाले भी जाते थे। उनमें से कुछ सामान के और पवित्र स्थान के पात्रों के और मैदे, दाख, मधु, तेल, लोबान और सुगंध द्रव्यों के अधिकारी ठहराए गए थे। याजकों के पुत्रों में से कुछ सुगंध द्रव्यों के मिश्रण तैयार करने का काम करते थे। मत्तित्याह नामक एक लेवीय, जो कोरही शल्लूम का जेठा था, उसे विश्वास योग्य जानकर तवों पर बनाई हुई वस्तुओं का अधिकारी नियुक्त किया गया था। उसके भाइयों अर्थात कहातियों में से कुछ तो भेंट वाली रोटी के अधिकारी थे कि हर एक विश्राम दिन को उसे तैयार किया करें। ये गवैये थे जो लेवीय पितरों के घरानों में मुख्य थे और मंदिर के कमरों में रहते और अन्य सेवा के काम से मुक्त थे, क्योंकि वे रात दिन अपने काम में लगे रहते थे। ये ही अपनी अपनी पीढ़ी में लेवियों के पितरों के घरानों में मुख्य पुरुष थे। ये यरूशलेम में रहते थे। राजा शाऊल की वंशावली। गिबोन में गिबोन का पिता यीएल रहता था, जिसकी पत्नी का नाम माका था। उसका जेठा पुत्र अब्दोन हुआ। फिर सूर, कीश, बाल, नेर, नादाब, गदोर, अहियो, जकरयाह और मिलकोत। और मिलकोत से शिमाम उत्पन्न हुआ। और ये भी अपने भाइयों के समान अपने भाइयों के संग यरूशलेम में रहते थे। नेर से कीश, कीश से शाऊल और शाऊल से योनातान, मलकीश, अबीनादाब और ऐशबाल उत्पन्न हुए। और योनातान का पुत्र मरीबबाल हुआ और मरीबबाल से मीका उत्पन्न हुआ। मीका के पुत्र पीतोन, मेलेक, तहने और आहाज, और आहाज से यारा और यारा से आलेमेत, अजमावेत और जिम्री, और जिम्री से मोसा और मोसा से बिना उत्पन्न हुआ। और बिना का पुत्र रपायाह हुआ। रपायाह का एलासा और एलासा का पुत्र आसेल हुआ। आसेल के 6 पुत्र हुए, जिनके ये नाम थे, अर्थात अज्रिकाम, बोकरू, इश्माएल, शारियाह, ओबद्याह और हनान। आसेल के ये ही पुत्र हुए।